पत्रकारों को आतंकियों के धमकाने वाले मामले में आज सुबह से ही घाटी में 10 जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही है और छापेमारी उस मामले में की जा रही है जिस मामले में 22 के करीब पत्रकारों को, कई लोग कह रहे हैं 21 पत्रकार हैं, 22 पत्रकारों को एक आतंकी संगठन ने धमकाया था, टेरर द रेजिस्टेंस फ्रंट ने धमकाया था और ये कहा था कि इन तमाम पत्रकारों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये एंटी कश्मीर हैं, ये अलग अलग एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कईयों के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो केंद्र की एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कईयों के ऊपर आरोप था कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज सुबह से ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लोकेशंस पर श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम जिले में, इन 3 जिलों में सुबह से छापेमारी चल रही है। जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक नज़ीर अहमद शाह पुत्र गुलाम नबी, ये नौशेरा के रहने वाले हैं, इनके घर पर छापेमारी हो रही है। सज्जाद अहमद शेख इलियास सज्जाद गुल, ये गुलाम मोहम्मद शेख के सुपुत्र हैं, रोज एवेन्यू कॉलोनी HMT के रहने वाले हैं। और उसके अलावा मोमिन गुलजार एक आतंकी है, फिरदौस कॉलोनी ईदगाह का रहने वाला, उसके घर पर भी इस समय छापेमारी और इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। उसके अलावा तलाशी अभियान जो है, एक पत्रकार वसीम राजा बताया जा रहा है, उसका नाम राजा अब्दुल खालिद के सुपुत्र, चिनार कॉलोनी रंगरेट श्रीनगर के रहने वाले, उनके घर पर में भी तलाशी अभियान चल रहा है। एक और रेड जो है सज्जाद अहमद क्रालियारी पुत्र अब्दुल मजीद, पंडितपुरा क्रालियार रहनावारी के रहने वाले, इनके घर पर भी इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। श्रीनगर के नौगाम के इलाके में एक पुलिस पार्टी श्रीनगर पुलिस की मुख्तार अहमद बाबा, जो पुत्र हैं मोहम्मद यासीन बाबा के, शेखुल आलम कॉलोनी रेजिडेंस, और उसके अलावा अबू आदिल पंडित अब्दुल पंडित के सुपुत्र नौपुरा खानियार के रहने वाले, जो एक वकील हैं पेशे से, उनके घर पर भी छापेमारी हो रही है। दूसरी एक टीम पुलिस की जो है वो जर्नलिस्ट हकीम राशिद मकबूल के घर पर तलाशी अभियान कर रही है। ये सुपुत्र हैं मोहम्मद मकबूल रिजवी के, अदालत मस्जिद मदीन साहब हवल के रहने वाले हैं। अनंतनाग में पुलिस ने रेड किया है ज्वाइंट रेजिडेंस काजी यासिर का और उसके अलावा जर्नलिस्ट काजी शुबली का, जो कश्मीरियत के साथ काम करते हैं। ये अभी तक की जानकारी है। इसमें जैसे मैंने आपको कहा कि दूसरी साइड की पुष्टि करना कि क्या वाकई उनके घर में छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो इसलिए संभव नहीं हो पाता कि क्योंकि जब आप इनमें से किसी से भी संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो या तो ये फोन नहीं उठाते हैं, और अगर फोन कॉल उठाएंगे भी तो आड़े टेढ़े जवाब देंगे, सही जवाब देंगे नहीं कि क्या वाकई इनके घर में छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा है। उसके अलावा खालिद गुल के घर पर भी, जो पहले ग्रेटर कश्मीर के साथ जुड़े हुए थे, उनके घर पर भी तलाशी अभियान हो रहा है। कुलगाम में एक आतंकी कमांडर है बासित डार, उनका घर भी जो है उनके घर पर भी तलाशी अभियान चल रहा है। इससे पहले कश्मीर पुलिस ने ट्विटर के ऊपर यह कहा था कि 10 लोकेशंस पर श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। और यह भी कहा गया था इससे पहले कि एक मामला जो है उन तमाम लोगों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं लश्कर तैयबा के और द रेजिस्टेंस फ्रंट के, उनके खिलाफ एक मामला जो ऑनलाइन पब्लिकेशन और डिसेमिनेशन ऑफ डायरेक्ट थ्रेट लेटर टू जर्नलिस्ट एंड रिपोर्टर्स बेस्ड इन कश्मीर, FIR नंबर 82/2022 अंडर सेक्शन 13 UAPA 505, 153B, 124A, 506 IPC, ये शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में ये मामला दर्ज किया गया है। अब फिलहाल इस समय इन तमाम जगहों पर तलाशी अभियान चल रहा है। तलाशी अभियान के साथ साथ में पड़ताल, जैसे मैंने आपको कहा कि जम्मू श्रीनगर पुलिस ने आगे बढ़ाई है। और श्रीनगर पुलिस ने, जैसे मैंने आपको बताया कि जानकार सूत्र जो श्रीनगर पुलिस में, उन्होंने हमें यह बताया था कि इसमें सज्जाद गुल, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट को पाकिस्तान में बैठकर चला रहे हैं, उनका रोल है और मुख्तार अहमद बाबा का रोल है। उसके अलावा एक और व्यक्ति जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा एक्टिव है और पहले सऊदी अरेबिया में बैठकर वहां से वीडियोस बनाता था और कश्मीर में अलग अलग समाज से, कश्मीर के समाज में अलग अलग वर्गों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को धमकाता था, चाहे वो कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है या कोई अन्य व्यक्ति अगर कश्मीर में कोई अच्छा काम कर रहा होता था तो फौरन वीडियो बनाकर उसको धमकाने का काम करता था। उसका नाम आसिफ डार बताया जा रहा है। उसे भी आतंकी घोषित करने के बारे में जम्मू कश्मीर पुलिस बिल्कुल यूं कहा जाए, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मामला बिल्कुल बना लिया है और कुछ ही दिनों में उसको आतंकी डिक्लेयर कर दिया जाएगा और रेड कॉर्नर नोटिस ऑलरेडी इशू कर दिया गया है। आतंकी डिक्लेयर करने के बाद उसकी तलाश भी जम्मू कश्मीर पुलिस करना शुरू करेगी। अब मामला यह है कि आपको भी पता होगा कि 22 पत्रकारों को धमकाया गया था। उन्हें यह कहा गया था कि ये अलग अलग एजेंसियों के साथ काम करते हैं, ये एजेंसियों के लोग हैं और ये
उन आतंकियों के मुताबिक उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारी चीजें उन्होंने आतंकियों ने कही थी। इसके चलते एक मामला दर्ज किया गया और मामला दर्ज करने के बाद आज 10 जगहों पर, जिनमें कई पत्रकारों के घर हैं, इस समय पुलिस तलाशी अभियान कर रही है।